राधे राधे दोस्तों। लोग मेहनत करने से पहले फल की चिंता क्यों करते हैं? अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है और हर निर्णय एक युद्ध बन जाता है। जब दिल रोता है पर चेहरे पर मुस्कान रखनी होती है और जब भीतर की आवाज़ कहती है अब बहुत हुआ, अब नहीं होता, बस ठीक उसी पल कहीं भीतर से आवाज़ आती है, उठो, ये युद्ध तुम्हारा है। कुछ ऐसा ही हुआ था अर्जुन के साथ भी। कुरुक्षेत्र का वो क्षण जब युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, जहाँ सामने खड़ी थी सेनाएं, पर असली लड़ाई अर्जुन के भीतर थी। सामने खड़े थे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन और ना जाने कितने अपने थे, और अर्जुन उन अपनों पर बाण चलाने जा रहे थे। धनुष हाथ में था पर मन काँप रहा था। जब अर्जुन की आत्मा टूट गई, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। यह आवाज़ थी एक योद्धा की, जिसने पहली बार डर को स्वीकारा। हाथ से धनुष गिरा, शरीर थरथराया और आंखों से बहने लगे आंसू। कभी आपने वो पल जिया है जब दिल कहता है बस अब और नहीं, और हालत कहते हैं अब तो करना ही होगा। जब अर्जुन ने शस्त्र त्यागे, अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए और बोले, हे केशव, मैं भ्रम में हूँ, आप ही बताइए क्या करूँ क्या नहीं। वो अर्जुन अब योद्धा नहीं था, वो एक शिष्य बन चुका था, और वही क्षण बना गीता का जन्म। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, अर्जुन तुम मोह में हो। हे अर्जुन, यह कैसा दुर्बल विचार है? क्या तुम सोचते हो कि यह शोक, यह भय तुम्हें किसी समाधान तक ले जाएगा? तुम्हें युद्ध करना होगा, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से, अपने मोह, अपने भ्रम और अपने दुख से। कर्म का पहला पाठ है फल की चिंता त्यागो। अगर तुम इस युद्ध को धर्म के लिए कर रहे हो तो यह अधर्म नहीं, कर्म है। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यह वही क्षण था जहाँ कर्मयोग का बीज बोया गया। आत्मा का ज्ञान जिसने अर्जुन की दृष्टि बदल दी। अर्जुन, तुम जिसे मारने से डर रहे हो वो शरीर है, नश्वर, पर आत्मा वो न करती, न जलती है, न मरती है, वो अजर अमर है। तो किससे डर रहे हो अर्जुन? अंत में जब अर्जुन समझ गया, श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और इस शत्रु को हराना ही सच्चा युद्ध है। और फिर अर्जुन उठता है, वो धनुष उठाता है, पर अब वो अर्जुन नहीं, कर्मयोगी अर्जुन है। वो अर्जुन जो मोह में नहीं, कर्तव्य में है, जो भ्रम में नहीं, ज्ञान में है। अब युद्ध शुरू हुआ, भीतर का भी बाहर का भी। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिसमें आपने जी जान लगा दी पर फिर भी नतीजा उम्मीद जैसा नहीं आया, और फिर अपने अपने आप से कहा, शायद मुझे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी? अगर हाँ तो समझिए, अर्जुन का युद्ध सिर्फ उसका नहीं था, वो हम सबका युद्ध है। और कर्मयोग सिर्फ गीता का पाठ नहीं, हमारी हर रोज़ की लड़ाई का समाधान है। कर्मयोग जब कर्म पूजा बन जाता है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। कहना आसान है, पर जब हमारी मेहनत पर फल न मिले तो मन टूट जाता है। इसी टूटन में से उड़ता है कर्मयोग। क्यों फल से जुड़ते हैं हम? क्योंकि हम हर चीज़ को मैं से जोड़ते हैं। मैंने किया है तो मुझे ही उसका फल चाहिए, यही मैं बंधन का कारण है। कर्मयोग सिखाता है तुम सिर्फ माध्यम हो। कर्मयोग और मानसिक शांति का संबंध है। लोग
शांति की तलाश में पहाड़ों पर जाते हैं, ध्यान करते हैं, पर असली शांति दृष्टिकोण में छिपी है। जब हम समझते हैं मेरा काम कर्म करना है, फल देना ईश्वर का कार्य है, तभी मन शांत होता है। कर्मयोग भागना नहीं, स्वीकार करना है। कुछ लोग सोचते हैं फल की चिंता मत कर, मतलब लापरवाह बनो। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मयोग कहता है पूरा प्रयास करो, पर परिणाम से मत जुड़ो। जीवन के उदाहरण हैं डॉक्टर, शिक्षक, किसान। डॉक्टर हर मरीज को नहीं बचा पाता, शिक्षक हर छात्र को नहीं जिता पाता, किसान हर बीज को पेड़ नहीं बना पाता। लेकिन क्या वो कर्म करना छोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि कर्म उनका धर्म है। फल की अपेक्षा दुख का कारण। फल मिला घमंड आया, फल नहीं मिला तो दुख आया। कर्मयोग कहता है न घमंड न ग्लानि, सिर्फ कर्म में स्थिर रहो। कर्मयोग का अभ्यास कैसे करें? पहला है हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करें, फल से धीरे धीरे दूरी बनाएं। तीसरा है कर्ता भाव से मुक्त हो। चौथा है प्रेम और श्रद्धा से कर्म करें। पांचवा है हर दिन को साधना माने। हर दिन हर कर्म एक अवसर, हर सुबह एक नया युद्ध है, हर कार्य एक नया कर्म है। सोचिए अगर हर काम को हम पूजा की तरह करें तो जिंदगी एक तपस्या बन जाएगी। फल की चिंता क्यों छोड़े? क्योंकि फल सिर्फ हमारे कर्म पर नहीं, बल्कि समय, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा पर भी निर्भर है। जो हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए दुखी क्यों होना? कर्मयोग आज के जीवन के लिए अनिवार्य है। आज का जीवन भी एक महाभारत है, जहाँ नौकरी, परिवार, समाज, हर जगह अर्जुन जैसी स्थितियाँ बनती हैं। ऐसे में कर्म योग ही वो दिव्य अस्त्र है जो हमें टूटने नहीं देता। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परीक्षा में डाले, जब मेहनत के बाद भी फल न मिले, तो मुस्कुराइए और कहिए मैं कर्मयोगी हूँ। फल मेरा धर्म नहीं है, कर्म मेरा व्रत है। बस कर्म करते जाइए, क्योंकि यही कर्म आपको मोक्ष तक ले जाएगा। जय श्री कृष्ण।